हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास कल हमारा एक टॉपिक था विशेषण, जिसमें से हमने आधा विशेषण का टॉपिक किया था और आधा हम आज कर रहे हैं। तो हमने परिमाणवाचक और पहला गुणवाचक तक कर लिया था। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। तो पहले हमने पढ़ा था गुण, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, गुणों का बोध करते हैं। किसी का गुण बता रहे हैं, अच्छा है, पतला है, हंसमुख है, चपटा है, बड़ा है, सुंदर है ना, ठंडा है, गर्म है, ये क्या हो गए हमारे गुणवाचक। उसके बाद आया परिमाण, यानी कि हम मात्रा बताते हैं। कुछ मात्राएं निश्चित होती है, कुछ अनिश्चित होती है। मैं बोलूँ 2 किलो तो मात्रा निश्चित है, और मैं बोलूँ कि कुछ आलू या थोड़ा सा पानी तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित। उसके बाद में हम आते हैं संख्यावाचक, यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जो विशेषण शब्द किसी संख्या का, जैसे 4 पुत्र, प्रत्येक नागरिक, 30 छात्र, 40 छात्र, तो वो मेरी संख्या है, इसका बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मेरे संख्यावाचक शब्द। इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक जैसे हमने परिमाण किया था वैसे ही। निश्चित का मतलब हो गया कि जिसमें हमें संख्या का निश्चित बोध होता हो, तो वो मेरा क्या हो गया? संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जैसे 5 छात्र बोला, 2 दर्जन बोला, 2 गुना बोला, निश्चित है मैं कितना बोल रही हूँ। नेक्स्ट होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है जिसमें संख्या का अनिश्चित बोध हो। जैसे मैंने बोला बहुत पेन, अब कितने पेन, कोई पर्टिकुलर यहाँ संख्या नहीं दे रखी, बहुत सारे पेन, तो बहुत सारे पेन हो सकते हैं, तो वो अनिश्चित संख्या होगी। लगभग 200, सैकड़ों लोग, थोड़े से अजगर, तो ये सब किस में आ जाते हैं? अनिश्चित, यानी कि कोई पर्टिकुलर संख्या इसमें निर्दिष्ट नहीं है, इसीलिए क्या कहलाता है? अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट हम आते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या हो गया कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, यानी कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के ही आगे आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए, यह लड़का, वे किसान, हम सब छात्र। लड़का क्या है? संज्ञा है। मैंने यह लगा दिया, मैंने पर्टिकुलर बोला यह लड़का, खाली मैं लड़का बोलूँ तो वो संज्ञा बोध होगी। मैंने बोला यह लड़का, या मान लो कि वो मेरे सामने खड़ा है और मैं आपको बोलूँ, बहुत सारे लड़के खड़े हैं और मैं आपको इशारा करके बोलूँ कि इस लड़के को आप बुलाइए, तो इस लड़के को, तो वो क्या, उसकी विशेषता के साथ मैं उसको बता रही हूँ। तो ये जो सर्वनाम है वो कैसे डिफाइन हो रहा है? विशेषण की तरह हो रहा है कि यह लड़का। तो ये कैसा लगा? जैसे कोई हम सर्वनाम उसका ले रहे हैं, लेकिन हम बता क्या रहे हैं? उसी लड़के की विशेषता बता रहे हैं। तो यह लड़का, वे किसान, हम सब छात्र, है ना। अब इसके भी 4 भेद होते हैं: निश्चय या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। कैसे? निश्चयवाचक, यानी कि जो सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चित संकेत करते हैं। निश्चित का मतलब मैं एक पर्टिकुलर आपको एकदम क्लियरली बोल रही हूँ कि यह लड़का, वह भवन, तो वो क्या हो गया मेरा? निश्चित। यहाँ पे जो लड़का है वो संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम, जो किसकी तरह से आ रहा है? विशेषण के रूप में आ रहा है। यहाँ देखिए अनिश्चयवाचक, यानी सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर अनिश्चितता का सूचक करते हैं। जैसे कोई आदमी, अब कोई भी आदमी हो सकता है, तो अनिश्चित हो गया, यहाँ आदमी संज्ञा हो गया, और कोई क्या है? मेरा सर्वनाम। तो ये यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है? जैसे विशेषण करता है। तो ये कोई आदमी नहीं, किसी आदमी की विशेषता प्रकट कर रहा है। कुछ छात्र, हाँ, क्या समझ में? नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक यानी कि जो सर्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। प्रश्नात्मक कैसे? जैसे मैंने बोला प्रश्नवाची शब्दों का प्रयोग होता है, वही प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे कौन आदमी, जैसे मैं बोलूँ कि कौन आदमी ऐसा था जिसने ये कर दिया, क्या बातें कर रहे थे आप लोग, तो क्या बातें। तो देखिए, सर्वनाम है, सॉरी, संज्ञा है ये बातें, और इसके आगे मैंने सर्वनाम लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा, जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर, है ना। वहाँ से संज्ञा हटेगी तभी सर्वनाम आएगा। लेकिन अगर आपको संज्ञा के आगे ही कोई सर्वनाम मिल जाए, तो वो क्या होगा? एज अ विशेषण की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए, कौन से छात्र, यानी कि कौन से छात्र, किन छात्रों की आप बात कर रही हैं, तो ये मेरा संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया, और ये विशेषण की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध सूचित करता है। देखिए कैसे, कि मैंने बोला सार्वनामिक विशेषण एक संज्ञा शब्द है जो दूसरे सार्वनामिक शब्द से अपना संबंध स्थापित कर। जैसे मैंने बोला जो पुस्तक, ये देखिए, अब जो क्या है? मेरा सर्वनाम, और पुस्तक क्या है? संज्ञा। तुमको मिली वह मेरी है, जो पुस्तक तुमको मिली वह मेरी है। ये देखिए, जो पुस्तक,
यानी कि यहाँ पे देखो सर्वनाम है, यहाँ पे भी वापस सर्वनाम है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो संज्ञा है, ये सर्वनाम अपनी संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में क्या कर रहा है, संबंध सूचित कर रहा है कि जो पुस्तक आपको मिली है वो क्या है, मेरी है। जैसे मैंने बोला कि जो पेन आपके पास है वो मेरा है, या जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो उसकी है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, संबंध सार्वनामिक विशेषण में, है ना। देखिए सर्वनाम और विशेषण में डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। जैसे वह कहाँ गया, और मैंने बोला वह लड़का कहाँ गया, वह कहाँ गया, इसके पीछे संज्ञा नहीं आई तो ये मेरा सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर वह लड़का, यानी कि वह भी आ गया और लड़का भी आ गया दोनों, तो क्या हो गया, इन दोनों में ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होने लगा। वह लड़का कहाँ गया, उसका घर कहाँ है, सर्वनाम हो गया, और उस आदमी का घर कहाँ है, क्या हो गया, मेरा विशेषण। यानी कि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण की तरह एक्ट करेगा। अब कुछ शब्दों से हम विशेषण बन, जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण, अधिकार का अधिकारी, रोग का रोगी बन जाता है, अर्थ का आर्थिक, रंग का रंगीला, और आप का आपसी। क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, चलना का चालू, भूलना का भुलक्कड़, खेलना का खिलाड़ी, और लड़ना का लड़ाकू। इस तरह से आप इनको करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।